अरे दादा हमारे बच्चा है इससे परिवार को खच्चर रे दादा रोइए मत मारो। हाय बोली भी नहीं जरा, जब आप गए तो मतलब उसकी सांसें वासें कुछ नहीं चल रही कुछ थी। नहीं रहा था, बड़ा बच्चा बैठा रहा। हाँ। हाय दादा खून से बहाता अच्छा दादी ये बताइए, सर में जब चोट लगी थी। आप जब वहाँ गई थी, आप अपनी लड़की को जब देखी तो कपड़ा वगैरह वो पहनी थी? कपड़ा वपड़ा तो कोई नहीं, कुछ खुला था? कपड़ा खुला था? कपड़ा कैसा मतलब फटा हुआ था या जल्दी देखते सही वो तई पाई फिर आया ना भैया मेरा बच्चा खतना कोई ना दिया हे दादा दादा जैसा चिल्ला ना सब बट गए रे भैया। जैसे हमारा बच्चा कहीं है तैसे तो चला जाए, मैं पैसा कौड़ी ना चाहिए। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और देश में एनडीए सरकार इसमें लग गई थी कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेटियों की बचाओ और बेटियों को पढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा गोंडा जनपद में देखने को मिला है। कल दिनांक 22 तारीख को एक दलित समाज की नाबालिग लड़की अपने घर से निकलती है और मंदिर पर जाती है अपने पिता से मिलने के लिए, उनको बुलाने के लिए। बीच में मंदिर पर गई। हाँ मंदिर पर गई है। हम सुंदरवा आयो ना तो घरवा जैसा हम दवाई वाले के मेरे पटुआ से पूछा ज्योति कहाँ है नम्मा खतों में से ना आई हम कहन हम जाई तो है दादा खाना नहीं खाई का है हम गए ना बहनी का मने हम कहन हमारा बच्चा में पहाड़ की दुकान 20 रुपये समोसा लिया हम कहना अपने बच्चा खवाई देवे, हम ऐसे बालाजी पर चले जावे पठाई देवे घर का चलिए हैं इनका पप्पा वही भैंसिया खोल ले चरावे लगे गए खेतवा में देखे न घर आए न कहूँ नहीं देखा नहीं अब तो हमारा इच्छा हुआ है वही देखे बच्चा हमारे पहुड़ी ना हुए थकी हुई दादा वो मनाई रहा है भैया खेतवा में हम घूम लागे ना घूमी तो हमने बच्चा के ना ही बहुत न दई हम जब खेतवा में जाते रहे तो पूरे खेतवा में हम टहरत रहे न रुआ जाए। और ये भी बताया जा रहा है कि वो मंदिर पे जाती है अपना पिताजी से यह कहने के लिए, पिताजी आप घर पे जाइए खाना खाइए, मैं खेत से होकर के आ रही हूँ, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है छुट्टा मवेशी। आए दिन छुट्टा मवेशियों को लेकर के कोई ना कोई खबर निकल करके आती रहती है। कहीं भी रोड पे कोई हादसा हो जाता है, कहीं बाइक से हादसा हो जाता है, कहीं कार से हादसा हो जाता है, कहीं कहीं ये भी खबर निकल करके आती है कि छुट्टा मवेशी ट्रेन की यातायात में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि सरकार ये भी दावा कर रही है कि गौशाला खोल दिया गया है, छुट्टा मवेशी सारे गौशाले में है और छुट्टा मवेशियों से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी मेरी मौजूदगी जहां पर है गोंडा जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में, यहाँ पर एक दलित समाज की नाबालिग लड़की के साथ में असामाजिक अराजक तत्वों के द्वारा उसके साथ उसके गले में फंदा डाल करके या क्या डाल करके, क्योंकि जब लड़की की माँ से हमने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि जब हमने अपनी लड़की को देखा जिस अवस्था में पड़ी थी, उसके गले में जो है रक्त की स्राव बह रही थी, उसके चेहरे पे रक्त का स्राव बह रहा था और जो है दुपट्टा उसके गले में था। अरे दादा हमारे बच्चा है सही परिवार को खच्चर रे दादा रोइए मत मारो। बोली भी नहीं जरा, जब आप गए तो मतलब उसकी सांसें वासें कुछ नहीं चल रही कुछ थी। नहीं रहा था, बड़ा बच्चा बैठा रहा। हाय दादा खून से बहाता। अच्छा दादी ये बताइए, सर में जब चोट लगी थी। आप जब वहाँ गई थी, आप अपनी लड़की को जब देखी तो कपड़ा वगैरह वो पहनी थी? कपड़ा वपड़ा तो कोई नहीं, कुछ खुला था? कपड़ा खुला था? कपड़ा कैसा मतलब फटा हुआ था या हम जल्दी देखते सही वो तई पाई फिर आया ना भैया मेरे बच्चा खतना कोई ना दिया हे दादा दादा जैसा चिल्ला ना सब बट गए रे भैया। तो आप उसकी माँ ने ये भी कहा कि उस जो हमारी बेटी है उसका जो ऊपर का कपड़ा है
जिसे हम कमीज कहते हैं, वो पहना हुआ था, जो उसके अंडर यानी नीचे का कपड़ा था वो खुला हुआ था। हालांकि परिवार जो दावा कर रहा है, पुलिस कुछ और कह रही है, परिवार कुछ और कर रहा है। मेरी मौजूदगी इस खेत में है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो खेत, ये जो धान की लहराती हुई फसल दिख रही है, इसी फसल में उस बेटी के साथ घटना को अंजाम दिया गया। जैसे हमारा बच्चा कहीं है तई से तो चला जाए। तो वो घर से जब गई थी आपको, आप मंदिर पर थे, तो आप पहली आखिरी मुलाकात हुई वहाँ पे, क्या बताई, क्या कह करके आई थी? वो यही कही रहा, पप्पा हो अम्मा बुलाए नहीं, चलो दवाई ले आओ। उसके बाद आप फिर वहीं रुक गए कि साथ में आए? नहीं, साथ में नहीं आया, ना नहाए नहीं रहा, तो उनका बच्चा हो तो चलो हम बत्ती आए गए नहाए ले, तो हम आए थे और नहाए के तब हम घरे आए ना, घरे खाए। तो मंदिर पर रुक गई थी कि नहीं, साथ में चली आई आई रही। कहाँ पे, कहाँ तक साथ में आई? सीधे खेत चली गई रही, साल बहुत तंग किया देखे गए। मंदिर से जैसे आपको खेत के जाने का दो रास्ता, एक सीधे सड़क से है और एक अगर कोई आना चाहे खेत, तो सड़क से आई थी या खेत के? सड़क से गई थी। हाँ, सड़क से आई थी। सड़क से गई थी। ये जो घटना हुई, कितने समय के बाद आपको पता चला कि आपकी लड़की के साथ ऐसी घटना हो गई है? हमको सब पता चला, लगभग 4 बजे चला है। आपके आपसे मिलने के लिए कब गई थी, बुलाने के लिए कब गई थी? लगभग हो गए 10:30 बजे तक। 10:30 बजे के बीच। अच्छा, आपकी लड़की ने कभी आपसे कोई बात बताई, किसी से उसका कोई विवाद हो या कोई लड़का उसको परेशान करता हो, फोन करता हो? आपकी लड़की के पास मोबाइल था? लड़के के पास मोबाइल नहीं रही। उनके पास मोबाइल नहीं था? हाँ। अच्छा। घर में कोई फोन जिससे बातचीत होती थी? जैसे घर में फोन है तो तैसे बात हो गए, तब तैसे घर के फोन लेके तब अपन बातचीत कर लेते रही अपने नातेदार। यानी घर का फोन था? हाँ, अपने घर का फोन। किसी पे आपको शक, आपको कोई लगता है कि? कुछ नहीं लगा तो सब हम क्या झूठे कह दे, झूठे क्या कह दे कि क्या बच्चा कमरे मार डाला। आखिर बिना दुश्मनी के, बिना शक के, बिना कुछ वजह से कैसे? अब हमारे जान में तो दुश्मनी कोई नहीं है, वो चाहे बेटी के साथ है, कोई चाहे दुश्मनी साधा हो। आप लोग जब वहाँ गए खेत में, तो जो आपकी लड़की की जब वहाँ बॉडी पड़ी हुई थी जमीन पे जो थी, वो किस हाल में थी? क्या उसके शरीर पे कपड़े थे या नहीं थे? क्या था माँ, किस अवस्था में थी? पहले गई है खेत में, ये देखे ना भैंस खोले रहे। हाँ, भैंस खोले रहे, जब ये देखे नहीं चिल्लाई लगी गोराई, तब हम तो हाँ। तब आए देखे न। तो किस अवस्था में वो थी? अब ये अवस्था से रही कि ना जो लिया रही दुपट्टा, वो दोनों सकटई में रहा और चेहरा खून से बर्बाद रहा। मतलब अभी पुलिस 24 घंटा से ज़्यादा समय हो चुका है, इस पे खुलासा नहीं कर पाई है। क्या मांग चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से मांगे चाहिए तो साहब कि वो का पता लगा, वो जो बच्चा के साथ वही के सपोर्ट हम चाहिए तो। कैसी सजा देखना चाहते हैं इस समय? इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे गुंडा माफिया बलात्कारियों के ऊपर बुलडोजर चलता है, कई लोगों को जो है उनके जान चला सजा दे दादा, जैसे हमारा बच्चा फंसिया लगाए इन दादा बढ़निया से, वैसे उन्होंने फंसिया ला गए। हमें पैसा कौड़ी ना चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए, हमारे बच्चे के कटाई मढ़निया कसा रहा भैया रे। जान जैसे लेने हमारे बच्चा तैसा उनके जान से हम यहाँ देखा चाहिए तो क्या पहल के उनका हम देख ले कि यहाँ गए हुए दादा, उनका ही है नहीं पता लगा हुआ जाए। मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर उस दलित नाबालिग लड़की का घर है। परिवार में 3 भाई हैं, एक बोल नहीं सकता है, दिव्यांग है, मूक बधिर है। 2 भाई परदेश में भरण पोषण के लिए मजदूरी करते हैं, अपना किसी तरह से जीवन यापन चला करते हैं। जब हमने लड़की के माताजी से बात किया तो वो बेसुध होकर के रो करके यही कह रही थी कि भैया हमारा किसी से कोई विवाद नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों हमारे बेटी के साथ में इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस से वो गुहार लगा रही है, पुलिस से मांग कर रही है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी कातिल पकड़े नहीं गए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश से अपराधी या तो छोड़कर उत्तर प्रदेश जा चुके हैं या वो अपराध करना छोड़ चुके हैं। यूं कहें तो मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था
कि कोई भी अपराधी एक चौराहे पर किसी भी बहन बेटी के साथ में कोई गलत काम करेगा, कोई भी अपराध को अंजाम देगा, किसी भी प्रकार की घटना को, तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन गोंडा जनपद के इस ग्राम पंचायत देहात कोतवाली क्षेत्र में जो ये घटना घटित हुई है, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी को राम नाम सत्य के बजाय पुलिस उसका सिनाक लगाने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। एसओजी टीम के साथ में, फॉरेंसिक टीम के साथ में पुलिस गहनता से इसका जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आखिर ये बात निकल करके आ रही है, जब लड़की के पिता से हमने जब बात किया, आप कैमरा हमने बात किया, तो उन्होंने ये बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सवाल ये भी निकल करके आता है, जब किसी प्रकार का कोई इनका विवाद नहीं था तो उस लड़की के साथ में इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया? जांच का विषय बनता है। हालांकि पुलिस इंक्वायरी करने में लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि अभी खेतों में परिवार को ला करके जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। इस घटना में क्या तथ्य निकल करके आता है, इस घटना में क्या सच्चाई आती है, पुलिस किस एंगल तक पहुंची है, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि टीमें गठित कर दी गई हैं, लगातार हमारा प्रयास है, घटना का अनावरण किया जाएगा। लेकिन अभी 24 घंटे का समय लगभग होने को बीत चुका है। पुलिस अपने तरफ से प्रयास कर रही है। परिवार के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा किसी से कोई विवाद नहीं था, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारी लड़की का ना किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग था, तो आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, ये जांच का विषय है। इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।